वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 50 प्रश्न फिर देखेंगे। अभी जीके जीएस का मैं सीरीज चला रहा हूँ फ्रेंड्स। तो कल का वीडियो में मैंने जीके जीएस का सीरीज 1 में 50 प्रश्न देखा था फ्रेंड्स। आज बाकी जो 50 प्रश्न बचा हुआ उसको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी तबीयत मेरी बहुत अच्छी नहीं हुई फ्रेंड्स, इसलिए 50 प्रश्नों का जीके जीएस मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये सब जीके का लेवल है जो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है। इसलिए बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ बिहार दरोगा पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। लाइव क्लास के बारे में आप लोग बोल रहे थे फ्रेंड्स, तो अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ हूँ फ्रेंड्स। जब स्वस्थ हो जाएगा 2-4 दिन में फ्रेंड्स, तो 8:30 बजे से लाइव क्लास में आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। अभी तक टोटल मैं 22 लाइव क्लास लिया हूँ फ्रेंड्स, और सभी प्रश्नों को मैं अपने वेबसाइट पर डाल दिया हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लाइव क्लास मॉक टेस्ट कर करके वहाँ पर जा करके सभी का प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस करना है। या तो गूगल में जाकर के फ्रेंड्स gkmastermind.com सर्च करिएगा तो आपका आ जाएगा। वहाँ पर जाके प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। अभी लॉकडाउन के समय में पढ़ाई आप लोग जारी रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मैंने ये प्रश्न देख लिया दिया था, आज फिर देख लेते हैं एक बार। सवाल था 50 नंबर कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है कल बताया था, 6 वर्ष का होता है। और आयु कितना होता है, 65 वर्ष अधिकतम होता है। ये भी याद रखिएगा, 6 वर्ष और 65 वर्ष याद रखिएगा। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और अधिकतम आयु कितना, 65 वर्ष का होता है। वर्तमान में अगर पूछा जाए संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो इसका अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी। याद रखिए, प्रदीप कुमार जोशी है जो वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। सवाल नंबर 51 देखिए फ्रेंड्स कि पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियां में किसका मिलान गलत है। तो देखिए आज करते चलेगा। बलवंत राय मेहता 1957, ये सही है फ्रेंड्स। कब हुआ था, 1957। अशोक मेहता, ये भी सही, 1977। जीवी के राव, ये भी सही है। एल एम सिंघवी, एक गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स एल एम सिंघवी समिति का गठन 1986 ईस्वी में हुआ था, न कि 88 में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 52 को देखें। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा है जो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स से शिक्षा, स से समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और शिक्षा है जो आपका समवर्ती सूची का विषय है। 53 नंबर सवाल को देखें कि चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए चीन का हो जाएगा आपका टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए आपका भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा तीरंदाजी। तीरंदाजी है जो आपका भूटान का राष्ट्रीय खेल है, और चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस है। 54 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। तो भारत ने जो ओलंपिक में प्रथम बार जो स्वर्ण पदक जीता था वो हॉकी के क्षेत्र में जीता था। और कब जीता था, तो 1928 ईस्वी में आपका ये जीता था। तो याद रखिएगा, हॉकी में 1928 ईस्वी में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। सवाल नंबर 55 को देखें फ्रेंड्स कि वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया था। करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा सवाल है। तो टोटल 119 को दिया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो 119 को दिया गया। कितना, 119 को। 56 नंबर सवाल को देखें कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो क्या का नेक्रोसिस कहा जाता है। सवाल नंबर 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेक्रोसिस कहा जाता है। ठीक है, और ये कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और ऊतक का अध्ययन है जो टिश्यू कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो दो और इसमें प्रश्न बन रहा है, दोनों पूछा जाता है। एक तो कि जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं, तो नेक्रोसिस कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आपका ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला सवाल को देते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोशिका का आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। और ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ये सब आपको पता होगा, रिवीजन करते चलिए फ्रेंड्स। 57 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र के जोड़ा को दर्शाता है। पुरुषों में तो सभी को पता है फ्रेंड्स, पुरुष में क्या है, एक्स वाई होता है, जबकि फीमेल में क्या होता है, लेडी में क्या होता है, तो एक्स एक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टोटल कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 23 जोड़ा पूछे तो 23 होगा फ्रेंड्स, और कुल संख्या पूछे तो कितना होता है, 46 होते हैं। सॉरी।
सवाल नंबर 58 को देखें। 58 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है। 58 नंबर सवाल। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होता है आपका प्रकाशीय ऊर्जा वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर बी 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। चलिए सवाल नंबर 59 को देखें। सवाल नंबर 59 आप लोग के सामने है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। इस टाइप का सवाल पक्का पूछा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड है जो आपका ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा याद रखिएगा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये सभी है जो आपका ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड है जो नहीं है। तीनों को याद रखिएगा। 60 नंबर सवाल आप देखें कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। स्तनपायी कौन नहीं है, कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, गेस करें 60 का। तो स्तनपायी नहीं कर रहा है, चूहा तो है, चमगादड़ ये भी है, डी सभी दिया है, ए है शार्क है जो आपका स्तनपायी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, गाय, चमगादड़, चूहा ये सभी है जो आपका स्तनपायी के उदाहरण है, जबकि शार्क है जो फ्रेंड्स ये मत्स्य वर्ग का प्राणी है। शार्क क्या है, मत्स्य वर्ग का प्राणी है और ये स्तनपायी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 61 को देखें। मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं, कितने नीले होते हैं, मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क में अगर नीले की संख्या देखा जाए तो टोटल 4 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने होते हैं, मस्तिष्क में टोटल 4 नीले होते हैं। 2 पार्श्व नीले होते हैं जो दाएं एवं बाएं गोलार्ध में होते हैं। ठीक है, और तृतीय नीले है जो अग्र मस्तिष्क में होता है, जबकि चतुर्थ नीले होता है वो पश्चिम मस्तिष्क में होता है। तो ये मॉडरेट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से देखिए क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, इससे संबंधित मैं बताता हूँ। एक तो आपको याद रखना है मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं, तो टोटल 4 नीले होते हैं। कौन कौन होते हैं, कहाँ होते हैं भी बता दिया मैंने। 4 नीले होते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें आपका मानव मस्तिष्क में कुल 4 नीले होते हैं, जिसमें 2 होते हैं जो पार्श्व नीले होते हैं। कितना, 2 पार्श्व नीले होते हैं एवं 2 पार्श्व नीले होते हैं फ्रेंड्स जो दाएं एवं बाएं गोलार्ध में स्थित होते हैं। ठीक है, और तृतीय नीले होता है, जो तीसरा नीले होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है, जबकि जो चतुर्थ नीले होता है वो पश्चिम मस्तिष्क में होता है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि मानव हृदय में कितने ब्रांच होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं। ये आपका क्या था, मस्तिष्क का था। तो मानव अगर जो हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें कौन कौन 4 कोष्ठक होते हैं, तो बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर मानव हृदय में कितने कोष्ठक पूछे तो 4 हो जाएगा, और मानव मस्तिष्क में निलय कितने होते हैं तो ये भी 4 होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। 62 नंबर सवाल को देखिए। 62 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है। मानव मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है, तो एल्ब्यूमिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 62 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल को देखें कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। चलिए कॉमन सेंस की बात है, फटाफट गेस करिएगा फ्रेंड्स। सबसे बड़ा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा आपका यकृत होगा, लीवर। ठीक है, कहीं देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग या तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यही आपका यकृत है जो लीवर है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो गुर्दा, हृदय, मस्तिष्क, इस ऑप्शन में इसके हिसाब से आपके यकृत हो जाएगा। ऐसे पूछा जाता है आपका फ्रेंड्स कि मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्लैंड यानी कि ग्रंथि सबसे कौन सा है, तो आपका यही जो ग्रंथि लीवर है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, यही आपका आंसर होता है। ठीक है, ऐसे जनरली पूछा जाए तो त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है, अगर क्वेश्चन में आंसर में त्वचा रहे तो इस तरह से आप त्वचा आंसर मारिएगा, सबसे बड़ा अंग वही त्वचा होता है। लेकिन क्वेश्चन तो इस तरह से पूछा जाना चाहिए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, या तो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत होना चाहिए। तो देखिए इसके आंसर सेट के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आपका दिया हुआ देखिए फिजिक्स का है फ्रेंड्स, 5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी, 64 का। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है,
15,000 वाट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 15,000 वाट इसका राइट आंसर होगा। न्यूमेरिकल फिजिक्स का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इस 65 नंबर सवाल को देखें कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है। ठीक है, 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंजक बल के कारण। ठीक है, कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ, जो तैलीय पृष्ठ होता है उस पर देखिएगा नहीं चिपकेगा पानी। ठीक है, तो कौन सा बल इसमें काम करता है, तो ध्यान से याद रखिए असंजक बल के कारण ऐसा होता है। ना कि मार दिएगा आप सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, वो तो पानी का बूंदा जो गोल होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, लेकिन जो नहीं चिपकता है वो असंजक बल के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 66 नंबर सवाल आपका है, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 66 का। तो देखिए जितना आपका पृथ्वी का होता है फ्रेंड्स, दिन रात में कितना 24 घंटा लगता है ना, उसका भी उतना ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तो 24 घंटा होती है। 67 नंबर सवाल को देखें कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले भी क्वेश्चन में कराया हूँ, क्या पड़ेगा, तो आवर्त काल पर इसका है कि बढ़ जाएगा। अगर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो इसका जो आवर्त काल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा। 68 नंबर सवाल को देखें, एक्सरे किरणें किस प्रकार की तरंग है। 68 नंबर सवाल अच्छा सवाल है। तो देखिए एक्सरे किरणें सभी जो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 69 को देखिए, 69 नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है इसके कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाएगा तो अनंत बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं, ऑप्शन नंबर डी, 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत बनेगा। 70 नंबर सवाल आपका है, वर्णाधता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। 70 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है वो लेंस, कोई भी लेंस से दूर नहीं होता है। ठीक है, ये आपका जेनेटिक रोग होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं दूर किया जा सकता है। 71 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। चलिए 71 नंबर सवाल का देखिए, निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं, आप लोग को पता है। निष्क्रिय गैस की संख्या, जिसे हम लोग नोबेल गैस भी कहते हैं या अक्रिय गैस भी कहते हैं, तो अक्रिय गैस की कितना टोटल संख्या है, 6 है। ठीक है, जिसमें आर्गन आपका उसके अंतर्गत आता है। आर्गन एक प्रकार का अक्रिय गैस का उदाहरण है, अक्रिय गैस कहें या निष्क्रिय गैस कहें। ठीक है, देखिए अक्रिय गैस का आता है, अक्रिय गैस वे होते हैं जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो अक्रिय गैस होते हैं जो जनरली रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसकी टोटल संख्या कितना है, 6 है। तो अक्रिय गैस बोले या निष्क्रिय गैस बोले, दोनों एक ही है। और इसमें अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है, यही आर्गन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो 0.93% है जो सबसे ज़्यादा जाता है। अगर पूछा जाए वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता, तो रेडॉन, एक रेडॉन अक्रिय गैस का ही उदाहरण है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अब सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन पाया जाता है, तो आर्गन पाया जाता है। याद रखिएगा, इसकी संख्या टोटल कितना, 6 है। इसी को निष्क्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं या नोबेल गैस भी कहते हैं। 72 नंबर सवाल को देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। ये भी सवाल पहले बहुत बार आ चुका है। 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बेरियम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इतनी अभी कमजोरी की कभी कभी पढ़ने में भी मिस्टेक हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ नहीं है, कहीं कहीं माइंड नहीं काम करता है। ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स अच्छी तरह से आप लोग को मैं बताऊँ। 73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है। 73 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामांगी मिश्रण को विलियन भी कहा जाता है। ठीक है, 74 नंबर सवाल को देखें कि एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत अपघटन के द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, तो विद्युत अपघटन के द्वारा उसे शुद्ध किया जा सकता है। चलिए 75 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। मॉनिटर कौन करता है वायु प्रदूषण का, बहुत अच्छा मॉडरेट सवाल है। कि लाइकेन जो होता है उसका मॉनिटरिंग करता है। याद रखिएगा, जो वायु प्रदूषण है उसका मॉनिटरिंग आपका लाइकेन करता है। लिख करके इसको याद कर लिया फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, तो लाइकेन करता है। चलिए 76 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि टर्न अराउंड इंडिया कितना 2020, ठीक है, सर मॉन्टिंग पास्ट लेजेसी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 76 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए, आरपी गुप्ता है। इस पुस्तक का जो लेखक कौन है, तो आरपी गुप्ता है। 77 नंबर सवाल को देखें कि हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका, बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा जाएगा फ्रेंड्स। देखिए एग्जाम का डेट मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि बढ़ सकता है, क्योंकि पूर्ण रूप से लॉकडाउन अभी हो चुका है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स, तैयारी करते रहें। अगर डेट बढ़ता है तो भी इससे कोई आपको थोड़ा सा वक्त ही मिलेगा, तो आप लोग पढ़ाई को बाधित ना करें। मैं कोशिश करूँगा लाइव क्लास भी शुरू करूँ फ्रेंड्स, तो आपका तैयारी होते रहे, तो पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। तो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। कि हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो केरल ने लॉन्च किया है। 78 नंबर सवाल को देखें कि ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है। कौन तलवारबाज है फ्रेंड्स जो ओलंपिक टिकट पाई है, तो 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, भवानी देवी। भवानी देवी है जो प्रथम है जो तलवारबाज है जो क्या ओलंपिक टिकट पाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी, तो भवानी देवी। चलिए सवाल नंबर 79 को देखें कि हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु हो जाएगा। सवाल नंबर 80 को देखें फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है। नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है। 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा है। नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा किसने, तो पश्चिम बंगाल ने की है। 81 नंबर सवाल को देखें, सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है। कौन सा देश, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, कि सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया, तो स्विट्जरलैंड ने किया है। अगला सवाल आपका 82 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, वर्ष 2021 में डस्ट लिक सेकेंड सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है। ठीक है, तो किसके बीच में हुआ है फ्रेंड्स, तो 82 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आपका वर्ष 2021 में डस्ट लिक सेकेंड सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। 83 नंबर सवाल आपका है कि भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किससे किया है, समझौता किया है, तो अफगानिस्तान से किया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 84 को देखें फ्रेंड्स कि 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में से किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है। ठीक है, तो जो आपका 93 है अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में से किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिट्टू को चुना गया है। 85 नंबर सवाल को देखें, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में BPCL के प्रोपलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो 85 नंबर सवाल का राइट आंसर केरला में किया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में BPCL के प्रोपलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया, केरला में किया है। 86 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। 86 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर अजय माथुर को चुना गया है। चलिए सवाल नंबर 87 को देखें फ्रेंड्स कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास में है। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेरिका में है। अच्छा सवाल है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है, तो अमेरिका में है। 88 को देखिए फ्रेंड्स कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की है। 88 का राइट आंसर उज्बेकिस्तान से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद करिएगा फ्रेंड्स कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की, तो उज्बेकिस्तान। 89 को देखिए, 89 नंबर सवाल है, हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसका थीम क्या था। ये भी देखिए करंट अफेयर्स का टॉप मोस्ट भी है। हुनर हाट 2021 इसका थीम क्या था। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वोकल फॉर लोकल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सवाल है। हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसका थीम क्या है, तो वोकल फॉर लोकल। चलिए अगला सवाल है 90 नंबर सवाल को देखें, किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को
30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सब क्वेश्चन को आपको लिख करके याद करना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, किस प्रसिद्ध लेखक को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 सम्मानित किया गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को आपको चुना गया है। ठीक है, और यह जो पुरस्कार इनको चुना गया फ्रेंड्स किसके लिए? तो ये मराठी उपन्यास सनातन, ठीक है, इन्होंने सनातन, ये भी याद रखिएगा, जो आपका डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हैं वो मराठी उपन्यास क्या लिखे थे? सनातन, सनातन, सनातन लिखे थे, इसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा? सनातन, याद रखिएगा। चलिए 91 फ्रेंड्स, कोविड-19 टीकाकरण अभियान का प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई? चलिए फ्रेंड्स, कोविड-19 से आ गया जो सभी को जान खाए हुए है फ्रेंड्स, सभी को परेशान किए हुए है। ठीक है, इसके बारे में है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को 16 जनवरी 2021 को। कब? 16 जनवरी 2021। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए करंट अफेयर्स का। 92 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? 2021 G7 कौन मेजबानी करेगा? 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब्रिटेन करेगा। 93 के देखिए फ्रेंड्स 93 नंबर सवाल को देखिए, ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र प्रशासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? 93 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के द्वारा। ई ज्ञान मित्र ऐप दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के द्वारा। ठीक है, चलिए 94 नंबर सवाल को देखते हैं। 94 नंबर सवाल आपका है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? ये सब क्वेश्चन को आपको हर हाल में याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है पक्का पूछा जाए, कोई भी आपका बिहार पुलिस फायरमैन में या बिहार दरोगा पीटी में या रेलवे में पूछा जा सकता है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा था? 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का 10वां स्थान रहा था। 95 नंबर सवाल को देखें। 95 नंबर, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना? 100 खोलने की घोषणा की गई है। अब देखिए यहाँ से 2-4 मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। मैथ का सिंपल है, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कर रहा फ्रेंड्स आपका कि 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लिख करके याद रखें, ठीक है, ताकि ये सब हमें याद कर ले फ्रेंड्स, वहाँ निकालने में टाइम होता है। अब अभाज्य संख्या निकालिएगा, ऐसे देखिए आपका 50 से लेकर के 100 के बीच में अगर अभाज्य संख्या टोटल संख्या देखा जाए तो टोटल 10 होता है। ठीक है, ये 10 कौन कौन है? तो 10 को निकालिएगा, फिर उसको जोड़िएगा, तभी ना आंसर आएगा। जैसे कि देखिए आपका 10 होता है, 50 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है? 10 होता है। ये कौन कौन होता है? तो जैसे ले लेते हैं 53, देखिए एक हुआ। ठीक है, उसी तरह से आपका 59 हो गया, उसी तरह से आपका कितना हो गया? 61 हो गया, उसी तरह से फिर आपका 67 हो गया, 71 हो गया। इस तरह से टोटल कितना होता है? 10 होता है। तो इसको डायरेक्ट याद रखें। अगर पूछा जाए 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग करने के लिए, इसका कितना राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? 732 आता है। ठीक है, कितना? 732 आता है। और टोटल संख्या कितना आता है? 10 आता है। ठीक है, कौन कौन आता है तो इसमें बताइए। जैसे 53 हो गया, 59 हो गया, उसका 61 हो गया, 67 हो गया, 71 हो गया, सभी को जोड़िएगा तो 732 आएगा। तो इससे अच्छा है ना कि इसको हम लोग याद करके रखें ताकि एग्जाम में फटाक से बना के निकल जाए। तो याद रखिए 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? तो आपका 732 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स? अगला सवाल आपका कह रहा है कि एक विद्यार्थी को एक संख्या में 3 से गुना करने के लिए कहा गया, गलती से उसने संख्या को 3 से भाग कर दिया, इस प्रकार उसका सही उत्तर से 72 कम प्राप्त हुआ। तो संख्या सिंपल है फ्रेंड्स। देखिए माना कि संख्या कितना मानते हैं? x मानते हैं। अब क्या कहा गया? संख्या x मानते हैं। एक विद्यार्थियों की संख्या 3 से गुना करने के लिए कहा गया, यानी 3x होगा। 3 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन किया क्या? वो भाग दे दिया, यानी कि x में कितना? 3 से भाग दे दिया, और 72 कम प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ घट जाएगा, यानी 3x माइनस x/3 बराबर कितना? 72। ये आपका समीकरण बन गया। समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ये समीकरण क्या बना? यहाँ फिर से देख ले एक बार। 3x से गुना करने के लिए कहा था और भाग कर दिया था, और इससे 72 कम प्राप्त हुआ, तो कितना हो गया? x/3 हो गया, बराबर कितना हो गया? 72 हो गया। अब हल कर दीजिएगा इसको हल करिएगा तो कितना आएगा? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 तिया के कितना हो गया? 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9x हो जाएगा, 9x माइनस x, यानी कि 8x बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, 8x बराबर यहाँ से कर ले, 3 तिया के 9x
और माइनस एक्स, 9x माइनस एक्स इक्वल टू 72 गुना कितना, 72 गुना 3, इसको हल करिएगा तो 8x बराबर कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा आपका 8x बराबर 72 और गुना कितना 3 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 8 नामा कितना हो गया 72, नोतिया 27, x बराबर क्या आ रहा है 27 आ रहा है, यानी 27 इसका राइट आंसर। तो सिंपल प्रश्न है फ्रेंड्स इस टाइप का प्रश्न। देखिए मैथ का ज़्यादा आपको हार्ड नहीं पूछा जाएगा, 10th लेवल का जो जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स उस पर विशेष ध्यान देते रहे, आपका मैथ बन जाएगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा बाद में तबियत ठीक है फ्रेंड्स उसका भी स्पेशल मैं मैथ का कुछ क्लास आप लोग को करवा दूँ। अब देखिए 98 नंबर है, क्या कर रहा है फ्रेंड्स, देखिए कि एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 38% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, ठीक है, 68-38 यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय और अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ये संख्या दिया है, 24 ऐसे कर्मचारी है फ्रेंड्स कि जो दोनों पीते हैं। तो देखिए इसको पहले हम किस तरह से दोनों पीने वाले का प्रतिशत पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों पीने वाले का प्रतिशत तो दिया हुआ है, 68% कर्मचारी चाय पीते हैं और 38% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं, तो दोनों पीने वाले का कितना हो जाएगा, आप 68 में 38 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 8 16 का 6 और 6 3 यानी 106 आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो जाता है, दोनों पीने वाला इतना हो जाता है। तो दोनों पीने वाला का प्रतिशत अगर निकाल रहे हैं फ्रेंड्स तो कितना 106 में से कितना 100 घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा, यानी कितना आ गया 6% आ गया, दोनों पीने वाला का आ गया। अब देखिए 6% आ गया। अब देखिए 6% दोनों पीने वाला का संख्या दिया हुआ है आपका 24 है, ठीक है। तो देखिए 6% टोटल है तो संख्या कितना 24 है, तो 1% है तो कितना हो जाएगा, तो 24 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से फिर 100% में निकाल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 चक 24 यानी कि टोटल कितना होगा 400 आ जाएगा। तो सिंपल है फ्रेंड्स, इसको आराम से बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ए ने 36,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय बाद बी 45,000 लगाकर इस व्यापार में सरादार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात कितना 2:1 है में बांटा गया तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। तो देखिए इसका फार्मूला होता है फिर सब बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। इसको देखिए बताता हूँ, हिंट्स कर देता हूँ इसका कैसे बनेगा कि ए की पूंजी, ठीक है, ए की पूंजी और गुना क्या हो जाएगा ए का समय हो जाएगा, तो ए का पूंजी और गुना क्या हो जाएगा ए का समय हो जाएगा। अब बटा उसी हो जाएगा क्या हो जाएगा बी की पूंजी और गुना क्या हो जाएगा बी का समय हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा ए का लाभ और क्या हो जाएगा नीचे बी का लाभ हो जाएगा। अब इसको हल करिएगा फ्रेंड्स तो आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा ए की पूंजी गुना ए का समय और बटा बी की पूंजी और गुना बी का समय बराबर ए का लाभ और बी का लाभ, और दोनों का लाभ का अनुपात आपका दिया हुआ 2:1 दिया हुआ है तो बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा इसका 3600 हो जाएगा फ्रेंड्स। 3600 गुना वर्ष के लास्ट तक करता है तो 3600 गुना कितना हो जाएगा 12 माह हो जाएगा। और उसी तरह से फिर आपका बी का तो समय पूछ ही दे रहा है तो इसका कितना हो जाएगा, तो बी का है उसमें गुना कर देंगे, बी का समय लग जाएगा। तो इस तरह से सोल्व करिएगा फ्रेंड्स तो इसका आपका जो आंसर आएगा 8 माह बाद आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बन जाएगा, बनाइएगा तब। अब चलिए 100 नंबर सवाल को देखते हैं। 100 नंबर सवाल आपका देखिए कि क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ये आपका समय और चाल से है। 132 मीटर तथा 148 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर तथा 42 किलोमीटर की घंटा की चाल से जा रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा। सिंपल सा मैथ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए एक है जो रेलगाड़ी कितना है 132 मीटर है और ये कितना है आपका 148 मीटर है, दो रेलगाड़ियाँ हैं तो दोनों रेलगाड़ियाँ को जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो इसका क्या दूरी निकल जाएगी, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 280 आपका मीटर आ जाता है। अपेक्षित चाल निकाल लीजिए, अपेक्षित चाल क्या हो जाएगा, अपेक्षित चाल एक है 30 मीटर प्रति है और एक 42 है तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 72 आ जाएगा। दोनों को अपेक्षित चाल कितना है 72, आ गया आपका किलोमीटर में प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति में आ गया, ठीक है। अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में आपको बदलिएगा तो क्या करना है आपको, मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए 5 बटा कितना 18 से हम लोग गुना कर देते हैं तो अपेक्षित 18 चक 72 यानी 5 चक 20। अपेक्षित चाल क्या निकल गया आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब देखिए दोनों की दूरी जो जोड़ दिए तो दूरी कितना आ गया था, दोनों रेलगाड़ी के जोड़े थे तो 280 आ गया था। अब पूछा क्या जा रहा है, समय पूछा जा रहा है तो समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी दोनों को जोड़े थे तो कितना आ गया था 280 आ गया था और आपका समय दूरी कितना है 280 आ गया था और चाल अपेक्षित चाल कितना आया था 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसको काट दीजिएगा तो 14
नहीं 14 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ये सब बन जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग इसको बनाइएगा तो बन जाएगा आराम से। ये बात याद रखिएगा फ्रेंड्स शॉर्ट फार्मूला में कि अगर जो किलोमीटर है, जैसे कि हम लोग कितना यहाँ 30 और 42 कितना 72 आया था, तो 72 जो इसको किलोमीटर में है तो इसको हमको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो कितना से करते हैं 5/18 से करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर जो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना रहेगा तो क्या उलट करके 18/5 से कर देंगे। तो ये शॉर्ट फार्मूला याद रखिएगा तो बन जाएगा। तो 100 प्रश्न था फ्रेंड्स। ठीक है, अभी तबीयत बहुत अच्छी नहीं हुई फ्रेंड्स, लाइव क्लास में लूँगा आप लोग को। तो अभी मैं देखिए 50 प्रश्न का ही आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कल भी मैं किया था, आज भी किया था, टोटली आपका 100 प्रश्न का जीके जीएस का सीरीज हो गया। इसमें कुछ प्रश्न आपका मैथ से भी था। और वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन मैं टाइप कर रहा हूँ सिलेबस के अनुसार फ्रेंड्स, हिंदी का सभी विषय का। और उस वेबसाइट पर आप लोग प्रतिदिन जाकर के जरूर पढ़ाई करें फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर करके रिवीजन करते रहें, वो रिपीट बार बार करिएगा तभी आपका माइंड में फिट रहेगा। जब भी समय मिले 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आप जाइए वेबसाइट पर, खोलिए, जाइए गूगल में GKmastermind.com लिखिएगा, आ जाएगा। वहाँ पर जाकर करके आपका प्लगिंग लगा हुआ है, देखिए आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलती हो रहा है, आंसर छुपा हुआ है, पढ़ने में मज़ा आएगा। तो वहाँ पर आप लोग जरूर पढ़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर के पढ़ाई करना है। तो कल फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।